नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पहुँचती रहे। साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो थे, ये सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किए थे। और साथियों, अगला प्रश्न है, वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व तो नहीं समझ पाया? साथियों, वो थे कनिंघम। अगला प्रश्न है साथियों, किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एफ. फ्लीट। जे.एफ. फ्लीट। अब चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो साथियों, इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जो थे, ये मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी, यानी कि किस युग की थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता या प्राक इतिहास सभ्यता थी। अगला प्रश्न है साथियों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी, वो अन्नागार थी। अगला प्रश्न है साथियों, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्नानागार की परिमाप कितनी थी? साथियों, इसकी स्नानागार की लंबाई जो थी, वो थी 11.89 मीटर, चौड़ाई थी 7 मीटर, गहराई जो थी इसकी 2.44 मीटर। अगला प्रश्न है साथियों, ये सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? तो साथियों, इस सभ्यता के जो लगभग 50 350 स्थल हैं, वो अभी तक खोजे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? तो साथियों, जो सर जॉन मार्शल थे, ये सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण सबसे पहले किए थे। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बन डेटिंग को आधार को बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? तो साथियों, जो धर्मपाल अग्रवाल थे, ये कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किए, जिसे साथियों C14 कार्बन 14। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था? तो साथियों, सैंधव सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो था, वो आलमगीरपुर था, जो यहाँ इस समय मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है साथियों, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था? साथियों, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर था, जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है? तो साथियों, सैंधव सभ्यता में सबसे उत्तर में स्थित जो है वो मांडा है, जो कि अखनूर में स्थित है, और अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो साथियों, इस सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता का पूरब से पश्चिम का विस्तार 1400 किलोमीटर है। और साथियों, अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो साथियों, इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 1600 किलोमीटर है। और साथियों, अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? तो साथियों, इस सभ्यता के 7 ऐसे नगर हैं, 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो साथियों, लोथल और सुतकोटदा जो थे, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे।
अगला प्रश्न है साथियों, सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? सिंधु सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो कच्ची सड़कें होती थी। अगला प्रश्न है, अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई? तो साथियों कालीबंगा की जो सड़कें थी वो पक्की बनी थी। कालीबंगा एक स्थल था सिंधु सभ्यता का और वहाँ की रोडें जो थी वो पक्की थी। चलिए साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? साथियों मुख्य सड़क को राजपथ या प्रथम सड़क कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में इन स्थलों में सर्वाधिक यानी कि लगभग 200 स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला प्रश्न है साथियों, किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वारा का नगर भी कहा जाता है? तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। तो साथियों हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो साथियों जो गौरैया थी इसकी सर्वाधिक मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो साथियों गुजरात में जो था स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन हुआ। अगला प्रश्न है, मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है? तो साथियों कालीबंगा स्थल में मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो साथियों सर जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल जो था साथियों ये सिंधु सभ्यता में पशुओं में सर्वाधिक इसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। साथियों यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कुबड़ वाले बैल को अधिक पालते थे। अगला प्रश्न है साथियों, सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे? तो साथियों इसका जवाब होगा नहीं। सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न है साथियों, अपवाद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों अपवाद स्वरूप एक स्थल है सोतघोई, यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों इसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था ये हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों इसका जवाब होगा कालीबंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किससे सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, घोड़े की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा लोथल से। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा धौलावीरा से जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल और कालीबंगा से जो है साथियों अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में इस सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं? अफगानिस्तान में साथियों जो स्थल हैं वो है सोतघोई व मुंडीकाक। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल? तो सोतघोई व मुंडीगाक जो हैं ये हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल हैं जो कि इस समय अफगानिस्तान में हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कांस्य की थी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की है? तो इसका जवाब हो जाएगा मंगोलायड। अगला प्रश्न है, चंदहुदड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा मैके। चंदहुदड़ो का उत्खनन मैके के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, केवल एक स्थल के घरों के खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो साथियों वह स्थल था लोथल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युग्म शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल और कालीबंगा से युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा गाय, ऊंट और घोड़ा का अंकन जो है मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, कहाँ से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेही की कब्र से जो है सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लकड़ी की नालियों का साक्ष्य जो है साथियों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? तो साथियों सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति जो है ये गार्डन चाइल्ड ने कहा था। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साथियों इस सभ्यता के लोग जो थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? साथियों नगरों का निर्माण जो था ये ग्रिड पद्धति, ये चेसबोर्ड शतरंज पद्धति पर किया गया था। अगले प्रश्न है, किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिले हैं? साथियों धौलावीरा से जो है तालाब का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, धान की खेती होने के प्रमाण चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा रंगपुर और लोथल। अगला प्रश्न है, इस संस्कृत को सर्वप्रथम किसने सैंधो सभ्यता कहकर पुकारा? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने जो है इस संस्कृत को सर्वप्रथम सैंधो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोथी संस्कृत के मृद भांडों की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा चंदहुदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने। अगला प्रश्न है, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? साथियों सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े के अस्थिपंजर किन स्थलों से मिले हैं? साथियों जो घोड़े के अस्थि पंजर थे ये सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में सुतकोटदा आए तो सुतकोटदा ही लगाना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? साथियों हड़प्पा में जो कब्रिस्तान है उसे RS-37 नाम दिया गया है, R-37। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? तो साथियों हड़प्पा में जो बस्ती के बाहर स्थित समाधि को HR समाधि कहा गया है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? तो साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी 640 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो साथियों सुतकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो साथियों जो कालीबंगा की खुदाई है ये बीबी के नेतृत्व में हुई। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बीबी लाल की नेतृत्व में हुई थी कालीबंगा की खुदाई। अगला प्रश्न है साथियों, किस स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो इसका जवाब हो जाएगा सुतकोटदा। अगला प्रश्न है, सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल है। तो साथियों जम्मू कश्मीर में एक चिनाब नदी बहती है और उसके तट पर जो है मांडा स्थल स्थित है, जो कि साथियों सिंधु सभ्यता का एक स्थल था। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया? तो साथियों कांसा के जो निर्माण था ये सिंधु वासियों ने किया था। और साथियों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा 9 फसलों का। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये 9 फसलों को जानते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं? तो साथियों मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए हैं। और साथियों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनके वाट किस पत्थर से निर्मित हुआ करते थे? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा चर्ट। इनके जो वाट थे ये चर्ट पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती थी? तो साथियों सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा धौलावीरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है पीपल का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था ये संभवतः वणिक वर्ग के लोगों के हाथों में था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मांडी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना? तो साथियों गार्डन चाइल्ड जो थे ये आर्य आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना। अगला प्रश्न है, मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? तो साथियों मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल के बाद एक श्रृंगी पशु का मिला है। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वान किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते थे? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी मानते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो साथियों मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मुहरें किससे बनी हुई हैं? तो साथियों सेलखड़ी से सर्वाधिक मुहरें बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल पर स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव दिखता है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो साथियों वह स्थल था लोथल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा पिगट। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? तो साथियों वो स्थल था लोथल। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह वाला भी स्थल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी स्थलों से प्राप्त मुहरों में सर्वाधिक यानी कि लगभग 68% कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इसका जवाब हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण मिलता है? तो साथियों वह स्थल था कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त होती है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा लोथल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल से प्राप्त एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन मिलता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो स्थल से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया गया है? तो साथियों मोहनजोदड़ो से शिलाजीत पाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में था? तो साथियों वह स्थल था कालीबंगा। अगला प्रश्न है, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो साथियों चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल पर 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिलता है? तो साथियों वह स्थल था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की? तो साथियों कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता की भाषा की लिपि कौन सी थी? साथियों इस सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक पिक्टोग्राफ, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? तो साथियों सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति जो थी वो थी बूस्ट्रोफेडन। अगला प्रश्न है, किस सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा नहीं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस स्थल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो साथियों लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, किस स्थल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा लोथल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सूतकोटदा से पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। अगला प्रश्न है, स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसकी किस दिशा में थी? तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में थी? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों स्नानागार की सीढ़ियाँ जो थी वह उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में थी। अगला प्रश्न है, लुधियाना में स्थित हड़प्पाई स्थल? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा संघोल। जो लुधियाना में हड़प्पाई स्थल स्थित था वह था संघोल। लुधियाना साथियों पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, सीप उद्योग का केंद्र कौन कौन से स्थल थे? तो साथियों सीप उद्योग के केंद्र बालाकोट और लोथल थे। अगला प्रश्न है, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर? तो साथियों सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर वो बालाकोट था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती? तो साथियों वो थी धौलावीरा। अगला प्रश्न है, एक युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो साथियों वह था कालीबंगा स्थल। अगला प्रश्न है साथियों, कहाँ से झाकर संस्कृत के अवशेष मिलते हैं? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा चंदहोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल? तो साथियों गुजरात में जो मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल है वो है रंगपुर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा लोथल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा मिताथल से तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस एकमात्र स्थल से स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो साथियों वह स्थल था धौलावीरा, जहां से क्रिकेट के स्टेडियम का मैदान प्राप्त हुआ है, यानी कि खेल के स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से अग्निवेदिया व मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो साथियों वह स्थल था बनावली। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चलता है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा चनहूदड़ो। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, माघ में सिंदूर भरे स्त्रियों की मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नवसारों से। अगला प्रश्न है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों रोपड़। अगला प्रश्न है, सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि चांदी व टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, देवदार की लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों कश्मीर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर व काठियावाड़ से देवदार की लकड़ी प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, मनका बनाने हेतु गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात से। अगला प्रश्न है, किस स्थल से तांबे का श्रृंगार दान मिला है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा उर। अगला प्रश्न है, किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ पर साथियों थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा चनहूदड़ों से जो है लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सैंधो लिपि किस प्रकार की है? साथियों जो सैंधो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। साथियों अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल? तो साथियों भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो था वो था राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में बिचौलिया का काम करने वाला? तो साथियों वो था दिल्लुमन यानी कि बहरीन द्वीप। अगला प्रश्न है साथियों, सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? साथियों सोने की प्राप्ति जो है कोलार की खान मैसूर यानी कि जो कर्नाटक में स्थित है। जो इसके ऊपर साथियों एक मूवी भी आई है केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। चलिए साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अतिरिक्त तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो साथियों राजस्थान से तांबा प्राप्त किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, और उसके अतिरिक्त साथियों ओमान से भी साथियों तांबा प्राप्त किया जाता था राजस्थान के अलावा। अगला प्रश्न है साथियों, कहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है? तो साथियों वह स्थल था हड़प्पा। अगला प्रश्न है साथियों, किस हड़प्पाई स्थल से आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़िया मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो साथियों मनके बनाने का कारखाना जो है वो चनहूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस स्थल के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे? तो साथियों वो थे धौलावीरा के निवासी। अगला प्रश्न है, लोथल की खोज किसने की? तो साथियों लोथल की खोज जो है एस.आर. राव ने की थी। अगला प्रश्न है साथियों, किस स्थल से मिट्टी की खिलौना नाव की प्राप्ति हुई है? तो साथियों वो स्थल था लोथल। साथियों जितने भी वन लाइनर एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ना साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से जो है ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न या दो प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साथियों इस टॉपिक को पढ़ना और साथियों इसको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गुजरात में मनहर व मानशेर नदियों के बीच स्थित स्थल? तो साथियों वह स्थल है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा था? तो साथियों वह स्थल था बालाकोट। अगला प्रश्न है, किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो साथियों सुतका गेंडोर को जो है हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो साथियों कालीबंगा से जो है ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल? तो साथियों स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो हड़प्पाई स्थल खाना गया था वो था रोपड़। अगला प्रश्न है साथियों, किस हड़प्पाई स्थल से टकसाल गृह के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों वह स्थल था मांडी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस स्थल को एस.आर. राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा लोथल को। एस.आर. राव यानी कि रंगनाथ राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो को लोथल को कहा है। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो साथियों इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा जो थी
ये सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, किस स्थल से पकी हुई नालियों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा चनहूदड़ो। अगला प्रश्न है, चांदी का मुकुट किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा कुड़ाल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कुनतासी। अगला प्रश्न है, कौन सा पशु सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कुबड़ वाला बैल। अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर कौन सा स्थल खोजा गया? तो साथियों वह स्थल था लोथल। अगला प्रश्न है, बनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा R.S. बिष्ट। R.S. बिष्ट के नेतृत्व में बनावली का उत्खनन हुआ। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बनावली। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल? तो इसका जवाब हो जाएगा रोपड़। अगला प्रश्न है, रोपड़ की खोज किसने की? तो साथियों रोपड़ की खोज जो है ये बीबी लाल ने की थी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो साथियों आग में पकी हुई मिट्टी को जो है टेराकोटा कहा जाता था। अगला प्रश्न है साथियों, रोपड़ का खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो साथियों रोपड़ का खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं? तो साथियों रोजदी से जो है हाथी के अवशेष मिले हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों वह स्थल था हुलास। अगला प्रश्न है साथियों, मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल? तो साथियों यह था आलमगीर। चलिए साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस प्रकार हम जो है हड़प्पा सभ्यता के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु के साथियों यह वन लाइनर प्रश्नों की प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, जो कि साथियों ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों जितने भी प्रश्न कराए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा, इस प्रकार आपको सभी जो है प्रश्न याद हो जाएंगे। और साथियों जितने भी प्रश्न कराए गए हैं इनसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो को जो देख लेगा समझ लो उसके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस वीडियो से आ सकता है, 100% श्योर है। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथियों वीडियो को लाइक कर दें, और साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर लें, और साथियों कमेंट में अपना राय अवश्य दें कि वीडियो कैसी लगी। और साथियों इसके ऊपर अभी नेक्स्ट पार्ट जो है ये MCQs के रूप में आएगी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।